Hello guys, welcome to my YouTube channel Girl Without Job. Hope you all are fine. मैं आपके सामने आ चुकी हूँ और मैं आज ले आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा और मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि अपने बच्चों को कैसा आहार दें क्या ना दें, जिससे कि आपका बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर सके। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी मिल सके। और गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो गाइज़ आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल पे और प्लीज़ विज़िट करें, मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, उन्हें भी अपना प्यार दें, अपनी लाइक दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे, कि मुझे मिल सके बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा अप्रिशिएशन कि मैं आपके लिए बार बार अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो गाइज़ जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बेबीज़ फूड, हम अपने छोटे से लेकर 1 मंथ से बच्चे से लेकर या फिर न्यू बॉर्न बेबी से लेकर उसको 12 मंथ यानी 1 साल तक क्या ऐसा आहार दें, क्या ऐसा पोषण न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें कि हमारा बच्चा प्रॉपर डाइट हो, उसको मेल न्यूट्रिशन ना हो और वो एक अच्छा हेल्दी बेबी बने। तो गाइस सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो 1 मंथ से 6 मंथ तक के बेबीज़ होते हैं उन्हें हम हमेशा ही सिर्फ लिक्विड आहार देते हैं या लिक्विड फूड देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट मिल्क, एवरीवन नोज़ कि ब्रेस्ट मिल्क ही 1 to 6 मंथ के बेबी के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है। जो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी खिला दूं और उससे जल्दी से जल्दी हेल्दी बना दूं, लेकिन नहीं, हर चीज़ें भगवान ने बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होंगी। अगर एक छोटा सा बच्चा 1 से 4 मंथ तक प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बड़ा हो रहा है तो सोचिए भगवान ने उसको उसी तरह से बनाया है ना, तभी तो वो सिर्फ उसी के सहारे बड़ा हो रहा है। तो गाइज़ कोशिश करें कि 1 to 6 मंथ के बच्चों को मोस्टली लिक्विड ब्रेस्ट फीड कराएं और लिक्विड में आप फ्रूट वगैरह का प्योरी या रस दे सकती हैं, जूस दे सकती हैं। तो मेन जो हमारा आता है ना, मतलब जब हम अपने बेबीज़ को थोड़ा सा ऐसे सॉलिड फूड देने का वो स्टार्टिंग कर सकते हैं तो वो होता है गाइस 6 महीने। 6 महीने की उम्र में आप अपने शिशु को भोजन के अतिरिक्त पोषक तत्वों की ज़रूरत आपके शिशु को होता नहीं है कि खाने के अलावा और भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा आयरन की। मगर उसे अभी भी 1 साल की उम्र तक ब्रेस्ट फीड या फार्मूला दूध ही चाहिए होगा, फार्मूला मिल्क, यानी जैसे मैंने आपको कल बताया था लैक्टोजन वगैरह। तो उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है ही, बट उसे 1 साल की उम्र तक ब्रेस्ट फीड मिले या फार्मूला मिल्क मिले तो बहुत ही अच्छा होगा उसकी हेल्थ के लिए। गाइस 6 मंथ के बाद हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बेबीज़ को आयरन रिच फूड खिलाएं। आयरन रिच फूड उसके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होगा और उसे ब्लड के लिए आयरन बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइस उसके लिए जो आयरन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसकी ग्रोथ के लिए। शिशु के जो आपके बच्चे हैं उनके शुरुआती 6 महीनों में उसकी जो भी आप जैसे कि ठोस आहार अगर देना चाहती हैं तो 6 महीने से पहले अगर आप 6 महीने से पहले उसे अगर कुछ ठोस आहार देना चाहती हैं तो आप इस बारे में डॉक्टर से बात कर लें। क्योंकि एक होता है ना, अगर मान लो आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है तो 6 महीने से पहले वीक क्या होते हैं, वो थोड़ा सा धीमे ग्रो करते हैं, बस ऐसा, और कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई वो थोड़ा प्री मैच्योर थे तो उन्हें सब कुछ वर्क एंड ऑल करने में टाइम लगता है। तो अगर आप अपने बच्चे को 6 महीने से पहले कुछ सॉलिड फूड दे भी रहे हैं तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। और अब हम बात करते हैं 6 महीने के बेबी की। तो जब आपका बेबी 6 महीने का हो जाए तब आप उसे अपना खाना या जो हम आहार लेते हैं, हम क्या लेते हैं, मतलब कि जो बाहर का खाना जैसे दूध से अबव कुछ दे सकती हैं। तो ऐसे कुछ खाने के मैं नाम बताऊंगी जिससे आप शुरुआत कर सकती हैं, बेबी को स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे कि गाजर हो गए, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, बीट रूट और कद्दू, जो पेठा नहीं आता, जैसे बेबीज़ को मीठा खाना खिलाने के लिए जो पेठा आता है वो दे सकती हैं।
हरी गोभी और हरी सब्जियां दे सकती हैं, या फिर उसको ना होता नहीं है बॉईल करके। और जैसे फल हो गए, फल में नाशपाती, आम, पपीता और ये सब को आप भाप में पका के, केला, खरबूजा या तरबूजा, ये सब का तो आप जूस ही निकाल के दे सकते हो। और बाकी इन सबको भाप में पका के एकदम एकदम गाढ़ी प्योरी बना के आप अपने बेबी को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो अपने क्या कहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग धीरे 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 उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या होगी, हार्ड फूड, ये सब उसके लिए तो भी हार्ड ही है ना, तो वो ये सब पचाना सीखेगी। और उम्र के अनुसार जैसे आपका बेबी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए तो उसमें आप आयरन सीरियल फूड जो होते हैं, जैसे कि सेरेलक हो गया, ये सब, और बहुत सारे हमारे ब्रांड्स आते हैं ये सीरियल के, तो ये सब आयरन रिच होते हैं। हम अपने बेबीज़ को स्पिनक यानी पालक ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि पालक इज़ वेरी रिच इन फूड, और केला भी बहुत नेसेसरी होता है। तो क्या कहते हैं, अगर हम ये सब अपने बच्चों को खिलाएंगे तो हमारा बच्चा अच्छे ग्रोथ करेगा और उसको आयरन की कोई कमी नहीं होगी। शुरुआती दिनों में उसकी प्योरी जो होती है ना, फूड की प्योरी, खाने का जो हम वो प्योरी बनाते हैं, वो उसको होता नहीं है, उसके लिए बहुत ही आसान खाना हो सकता है। वो उसको धीरे धीरे आराम से पचा लेगा। और जब उसको आप धीरे धीरे चम्मच से खाने की ट्रेनिंग देंगी, अब वो 6 महीने का हो चुका है, वो तो धीरे धीरे समझने लगा है, तो वो धीरे धीरे चम्मच से खाना चालू करेगा। और जब आपका जो बेबी है वो थोड़ा चम्मच से खाना शुरू कर दे, तो आप उसे अलग अलग फल, अलग अलग सब्जियां दे सकती हैं। और उसे सीरियल की, जैसे मैंने बताया, सेरेलक वगैरह की प्यूरी बना के, मैं तो मेरा खुद का जो बेबी है मैं तो उसे दलिया और ओट्स को भून के ऐसा देती हूँ। भून के उसको फिर मैंने भून के रख रखा है, उसको मैंने पता है क्या कर लिया, उसको मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। तो पीस के क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा च्यू भी नहीं करना पड़ता मेरे बेबी को, और मैंने भून लिया है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है उसे। तो मैं उसे अपना रोस्ट करके भूंज के उसको ग्राइंड करके रख लिया है। और फिर जब भी मेरे बेबी को मैंने खाना देना होता है, वैसे तो मैं उसे फ्रूट्स एंड ऑल देती रहती हूँ दिन भर। मेरा बेबी तो खैर अभी वो 1.5 साल की हो गई है, तो नहीं 14 मंथ्स, या शी इज़ 14 मंथ्स। तो मैं उसे यही ओट्स, रोस्टेड ओट्स और दलिया को रोस्ट करके, ग्राइंड करके, मैंने जब उसने भूख लगती है तो मैं उसे हर 2 घंटे में, 4 घंटे में, तो मैं उसे मिल्क में, हॉट मिल्क में बॉईल करके मिल्क को उसी को डाल के, और उसे मैं चीनी नहीं, हनी देती हूँ। मैंने उसे अभी तक चीनी नहीं दी। बच्चों को चीनी बहुत नुकसान करती है, तो आप उसके जगह उसको हनी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं उसे हनी देती हूँ। गाइस, हमारा बच्चा अभी छोटा होता है, बहुत ही छोटा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको मुख्य रूप से घर का बना ही खाना दें, पैक्ड फूड ना दें। क्योंकि बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है, और घर का बना तो आप सभी जानते हैं, बड़े लोग भी यही कहते हैं, घर का बना जितना खाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे बेबी के लिए। उसकी हेल्थ के लिए, एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं 7 से 9 महीने के बेबीज़ को क्या देना चाहिए। तो आप अपना जो टारगेट है उसे धीरे धीरे अलग तरह से बनाएं, यानी कि हमें बच्चों का एक होता नहीं है कि टाइमिंग पता चल जाता है कि हाँ बेबी मेरा इतने टाइम बाद भूखा होता है, हर 2 घंटे में चाहिए उसे हर। तो आप जब अपना खुद उस चावल, ओट्स, दलिया, बेबी की ब्रेड स्टिक्स आती हैं, पोटैटोज़, सूजी का उपमा या खीर बना दें, पास्ता, साबूदाना और ये ब्रेकफास्ट सीरियल जिनमें मीठा ना हो। मैं बार बार कहूँगी कि बेबीज़ को चीनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान करती है। और अब मतलब बेबीज़ को क्या होता है, स्टार्च युक्त, स्टार्च वाले, ये सब जो हमने अभी तक बताया आपको, वो सब स्टार्च वाले फूड थे। और अब स्टार्च के साथ साथ आपके बेबी को प्रोटीन वाले फूड भी चाहिए। तो प्रोटीन फूड में हम अपने बेबीज़ को दाल, अच्छी तरह से पके हुए अंडे, डेयरी की चीज़ें जैसे कि पनीर, दही और चीज़, और चिकन, अगर आप चिकन खाते हैं तो आप अपने बेबीज़ को ही थोड़ा सा पका हुआ, अच्छे से वेल कुक्ड आप अपने बेबीज़ को चिकन खिला सकते हैं। और मछली ना ही दे तो ठीक है, क्योंकि नो मछली, इतना छोटा बच्चा
नहीं खा सकता। और यदि आपका बेबी फिंगर फूड पसंद करता है तो उसे ये सब देते रहें, फिंगर फूड। उसे शायद कुछ खाना अच्छा ना लग रहा हो, आप उसे पकी हुई बीन्स, गाजर, पनीर या चीज़ के टुकड़े, केले का नरम और नाशपाती की फाँकी भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वो क्योंकि बच्चे भी भाई छोटे हैं, जब हम बड़े एक ही तरह का फूड खा के बोर हो जाते हैं तो क्या बच्चे बोर नहीं होंगे। तो उन्हें भी अलग अलग तरह का देते रहें फूड प्रोवाइड, मतलब ऐसे उनको अगर देते रहेंगे तो वो भी नया नया, होता नहीं है वो रोटी खाएगा थोड़ा थोड़ा एकदम मसल के, थोड़ा सा रोटी एकदम आप उसको तोड़ तोड़ के एकदम छोटी छोटी कर दें, तो इससे वो अपना खा भी लेगा, पचा भी लेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब आपका बेबी 10 महीने का हो चुका है तो आप उसको लगभग बड़ों जैसा खाना दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है तो उसका अब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह प्रॉपरली ग्रोथ कर चुका है, तो आप उसे क्या कहते हैं, अपना बड़ों की तरह खाना दे सकते हैं। अब आप अपने बेबीज़ को दिन में 3 बार खाने के साथ साथ 2 बार, जैसे हम लोग खाते हैं कि 3, मतलब हम लोग तो 3 टाइम नहीं खाते, बट जो भी खाते हो तो हम लोग बड़े लोग जैसे खाते हैं ना कि ब्रेकफास्ट दिया, खाना दिया, तो ऐसे ही बेबीज़ को भी सुबह उठे जब वो, तो ऐसे कुछ ऐसे फ्रूट्स दें, सीरियल्स वगैरह दें, आयरन सीरियल्स, सेरेलैक वगैरह ये सब दें। फिर उसे प्रॉपर कुछ देर बाद, 2 से 3 घंटे बाद, जैसा आपने बेबी को स्नैक्स करवाया हो उस हिसाब से आप उसको फिर खाना दें। ऐसे करके आप उसको दाल चावल और सब कुछ दे सकती हैं। और लेकिन तब भी आप 1 साल का होने तक अपने बेबी को दूध, आधा लीटर तक दूध ज़रूर दें, ये देना ज़रूर जारी रखें। बेबीज़ को दूध से कभी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध ही तो उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, वही तो उसकी बोन्स वगैरह के लिए। और अगर आप स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीड करना चालू करती हैं, तो आपने अभी भी चालू रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप अपने बेबीज़ को बोतल का दूध पिलाती हैं तो आप दिन में 1 से 2 बार दूध पिलाना कम कर सकती हैं, क्योंकि वो बॉटल का दूध पी रहा है तो जाहिर सी बात है वो रात में पिएगा, और वो प्रॉपर फूड खा रहा है तो वो सब मैनेज रहता है। तो अगर ऐसे तो बेबीज़ पूरे दिन दूध ही पीते रहते हैं, लेकिन अब वो खाना भी खाने लगा है, तो इस वजह से आप उसको 1 2 बार कम कर सकते हैं, क्योंकि आप अब उसे प्रॉपर डाइट दे रही हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे 1 साल के बच्चे के लिए। तो कुछ ऐसे खाना का सामान या कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जो 1 साल की उम्र के पहले नहीं देना चाहिए बच्चों को, वो मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को क्या ना खिलाएं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले नमक की। अपने जो भी बेबी हो उसके जो किडनी है उसमें अभी तक नमक को नहीं संभाल सकती है, क्योंकि उसका अभी जो किडनी है वो नमक खाने के लिए बहुत छोटी है। तो यहाँ मीठे व्यंजनों में मिठास के लिए केला या उबाले हुए फल या मेवों की प्योरी डालकर देखें। हाँ, अगर आप उसे क्या कहते हैं प्योरी देना चाहती हैं। और नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसमें फार्मूला मिल्क, जैसे आपने उसको दे रही हैं लेकिन उसको मीठे की, उस चीज़ में मीठे की ज़रूरत है, तो आप उसमें थोड़ा सा फार्मूला मिल्क डाल दें, क्योंकि फार्मूला मिल्क जो होता है वो ऑलरेडी स्वीटेंड होता है। तो अगर आप वो थोड़ा सा डाल देंगी तो बच्चे को मीठापन भी आ जाएगा, और फिर बच्चा अपना मीठापन जो होता नहीं, उसको मिठास जो चाहिए होगी खाने में वो भी पूरी हो जाएगी। अब साबुत मेवे, यानी कि जो पूरा मेवा, जैसे एक पूरा आपने उसको काजू दे दिया या एक पूरा बादाम दे दिया, तो मेवे उसको क्या कहते हैं, सांस के नली में या हलक में अटक सकता है। जो उसकी नली होती है तो बहुत छोटी छोटी है, तो वो उसको अटक सकता है। तो अगर आप उसको मेवा देना भी चाह रही हैं तो उसे पीस कर या उसका पेस्ट बना कर दें, वरना ऐसे वो अटका लेगा, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, उससे क्या पता कि चीज़ों को कैसे खाना है कैसे नहीं। और अगर आप अपने बच्चों को मछलियाँ दे रही हैं तो शार्क मछली, स्वॉर्ड फिश मछली, मरलिन मछली नहीं खानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इसमें पारे या मरकरी का अवशेष हो सकता है। चाय कॉफ़ी तो बड़े लोग भी एक लिमिट के ही उससे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इट कंटेन्स कैफीन, एवरीवन नोज़। तो चाय या कॉफ़ी अपने बच्चों को कभी ना दें।
गाय का दूध, गाइस आप सब सोचते होंगे कि गाय का दूध, बच्चों को तो दूध दूध दूध, ऐसा नहीं है। गाय का दूध 1 साल से पहले, एक होता नहीं है कि मुख्य पेय के रूप में आप गाय का दूध अपने बच्चों को नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें पर्याप्त पोषण नहीं होता। और ये जो होता है, जो ब्रेस्ट फीड होता है और या जो फॉर्मूला मिल्क होता है, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में ये बेबीज़ के किडनी में ज़्यादा जोर डालता है, डाइजेशन करने में ज़्यादा वो करता है, तो आपका बच्चा इसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। साथ ही इससे मिल्क एलर्जी भी हो सकती है। अगर कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो लैक्टिक एसिड के एलर्जिक होते हैं, तो आपके बच्चों को भी लैक्टिक एसिड की एलर्जी हो सकती है। तो गाय का दूध 1 साल के बच्चे तक नहीं देना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड की जिससे अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड की जिससे आपको इस तरह से देना चाहिए, मतलब कैसे अपने बच्चों को फूड दें कि बेबीज़ को फूड पॉइजनिंग ना हो। जी हाँ, छोटे बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है कि हम खाना वॉश करके अच्छे से प्रॉपर बॉईल करके अच्छे से प्रॉपर पका के हीट करके जो भी हम फूड को ट्रीट करें, एकदम बेस्ट ट्रीट करें कि हमारे बेबीज़ को फूड पॉइजनिंग ना होए। तो अच्छी तरह से उबालें, अध पके या कच्चे अंडे उसे ना दें, कुछ भी खिलाएं अच्छी तरह से उबाल के खिलाएं। अंडे अध पके या कच्चे ना हों, क्योंकि इसमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है, जिससे भोजन में उसको पॉइजनिंग हो सकती है, उसकी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और